वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर ग्रोथ पे। और आज के इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, है ना। उनके बारे में हम समझेंगे कि जो अलग अलग रिएक्शंस है वो किन कंडीशंस में होता है ना, और उसमें कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसके रिजल्ट के फॉर्म में जो है क्या क्या हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, है ना। और इन रिएक्शंस को आप लोग जरूर से ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शंस अगर आप याद कर लेते हैं ना तो उससे आपको क्वेश्चन को केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस जो है उसमें आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि ये रिएक्शन है, इसमें जो ये कोई कंपाउंड है उसमें आपको पूछ देगा कि इस कंपाउंड का स्टेट क्या होगा या प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस स्टेट में होगा, है ना। इसलिए आप सभी को जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि केमिस्ट्री के जितने भी इक्वेशंस हैं, सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, बाकी जितने भी चैप्टर्स के जो भी इक्वेशंस है केमिस्ट्री के बैलेंस्ड इक्वेशन, उनको आप बिल्कुल मेमोराइज कर जाएं, है ना, ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इक्वेशन से रिलेटेड उसको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देख सकते हैं जो सबसे पहला हमारा इक्वेशन है वो है 2Mg + O2 gives 2MgO, है ना। इसमें ये जो रिएक्शन है ये तब होता है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जो है एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, है ना। और इसमें जो Mg है वो आप सभी देख सकते हैं वो सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन हमको पता है जैसे कि वो गैस है ना। और MgO जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑब्वियस सी बात है ये भी जो है सॉलिड स्टेट में ही होगा। तो ये हमारा था पहला इक्वेशन। तो ये कब किस रिएक्शन का इक्वेशन है ये आप लोग समझ गए। जब कभी भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये इक्वेशन जो है रिएक्शन जो है होता है और उसी का ये बैलेंस केमिकल। तो जो दूसरा हमारा इक्वेशन है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो है Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। इसमें क्या हो रहा है कि जिंक मेटल जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके वो जो है ZnSO4 + H2 बना रहा है। ZnSO4 बेसिकली आप लोगों को पता है कि मेटल जिंक का जो है ये एक साल्ट है ना, और H2 हाइड्रोजन गैस है। तो आप सब देख सकते हैं कि इनका स्टेट जो है जिंक जो है वो बेसिक ऑब्वियस बात है सॉलिड स्टेट में होता है और H2SO4 जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है ना। ये मतलब कि एसिड जो है डाइल्यूट एसिड जो है ये मतलब कि एसिड जो है पानी में घुला हुआ रहता है। और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है वो है ZnSO4। ZnSO4 एक मेटल साल्ट है बेसिकली, है ना। और साथ ही साथ जो है H2 जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस जो है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में गैसेस स्टेट में होता है ये, वो रिलीज होता है। तो ये जो था ये इक्वेशन जो था वो था जब जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो है हम देखेंगे इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं अगला इक्वेशन। अगला इक्वेशन जो है हमारा वो है Fe + H2 gives Fe3O4 + H2। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उस रिएक्शन का जब आयरन जो है वाटर के कांटेक्ट में जो है वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है, लोहा जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है तो जो उसमें रस्टिंग का प्रोसेस होता है ना उससे रिलेट उसका ये इक्वेशन है ना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जब कभी भी पता है आप लोगों को कि हम आयरन यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, है ना, घरों में यूज़ करते हैं आयरन का बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो जब वो आयरन लंबे समय के लिए एटमॉस्फेयर के में प्रेजेंस जो ह्यूमिडिटी होता है, मॉइस्चर होता है, उसको कांटेक्ट में आता है तो वो रिएक्ट करके क्या होता है उसमें रस्टिंग का प्रोसेस होता है ना। कोरोजन में आप लोगों को मैंने बताया था। तो वो कोरोड होकर क्या करता है Fe3O4 बनाता है। Fe3O4 जो है वो फेरस ऑक्साइड है। किसका फेरस ऑक्साइड है, किस चीज़ का, तो ये आयरन का एक ऑक्साइड है जो कि बेसिकली हम इसको रस्टेड आयरन भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो है इस प्रोसेस में जो है हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो इसमें आप लोग ऑब्वियस बातें जानते हैं कि Fe जो है सॉलिड स्टेट में होगा, देख सकते हैं आप लोग। H2O ऑब्वियस बात है ये गैसियस स्टेट में होगा। गैसियस स्टेट में इसलिए होगा इसमें क्योंकि ये वेपर के फॉर्म में प्रेजेंस होता है एटमॉस्फेयर में, एयर में, है ना, H2O। फिर Fe3O4 जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा क्योंकि रस्टेड आयरन होता है, रस्टेड आयरन है तो ऑब्वियस बात है सॉलिड स्टेट में होगा। H2 जो है वो गैस है तो गैसियस स्टेट में होगा। तो ये जो था हमारा था इक्वेशन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा वो है CO जो कि गैसियस स्टेट में है +2H2 जो कि गैसियस स्टेट में है। H2 हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस बात है गैसियस स्टेट में है। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं CH3OH। इसको जो है हम मिथेनॉल भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। मिथेनॉल इसका केमिकल नेम है। और CO और 2H2, CO बेसिकली हम बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं 340 ATM प्रेशर पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये जब रिएक्शन होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये कंडीशन इसी रिएक्शन के लिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में CH3OH मिलता है जो कि एक लिक्विड होता है ना। और ये जो है इसका केमिकल नेम जो है वो मिथेनॉल होता है। ये जरूर से आप लोग याद रखिएगा, CH3OH इज मिथेनॉल हियर। नेक्स्ट इक्वेशन इज 6CO2 which is aqueous + 12H2O
in the presence of sunlight and chlorophyll it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये बड़ा ही एकदम हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने 6th क्लास से ही पढ़ा होगा, है ना। ये जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है ना प्लांट की लीफ के अंदर में, उस रिएक्शन का ये इक्वेशन है। तो बेसिकली होता क्या प्लांट लीफ में, आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है एटमॉस्फेयर से, और जो सॉइल से वो H2O लेता है, वाटर लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है उसके प्रेजेंस में जो है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके C6H12O6 बनाता है, जो कि ग्लूकोज होता है, जो कि बेसिकली फूड होता है प्लांट्स का, है ना। और साथ ही साथ इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है आप लोग देख सकते हैं कि वो है O2 ऑक्सीजन गैस, जिसको प्लांट रिलीज करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। और इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट जो है वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है और हमारा फ्रेंड है, और इसलिए हमें प्लांट्स को सेव भी करना चाहिए। ये बात भी आप लोग को बहुत ही इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अननेसेसरली हमें प्लांट को जो है हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। फिर इसमें जो एक और बाई प्रोडक्ट है वो है H2O, है ना। H2O वाटर वेपर के फॉर्म में जो है लीफ से निकलता है। तो इसमें आप सब भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो है कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है आपस में, और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें कौन कौन सा कंपाउंड मिल रहा है और वो कौन किन स्टेट्स में है, वो सब आप सबके सामने है। अब चलिए हम आगे का देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। CaOH ट्वाइस जो है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये तब होता है जब हम सूखा चूना को पानी में मिलाते हैं। और ये जो इक्वेशन, ये रिएक्शन जो होता है बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में जो हीट भी हमें मिल रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होता है। और इसलिए जब कभी भी हम इस रिएक्शन को करते हैं या अगर करें हम एक्सपेरिमेंट को इसका करें, तो उसमें हमें क्या ध्यान देना रहता है कि हम कभी भी सूखा चूना CaO में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी को नहीं डालते हैं, पानी के अंदर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं ताकि रिएक्शन जो है ज़्यादा वाइगरेसली ना हो, है ना, और हमें कुछ हार्म पहुंचने का डर ना रहे। तो इसमें बेसिकली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, H2 आप लोगों को पता है लिक्विड स्टेट में होता है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को वैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्विकलाइम भी बोलते हैं। ये भी याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि कितने इक्वेशंस में क्या होता है ना, ये चीज़ बहुत ही याद रखने वाला है। कितने क्वेश्चंस में आपको जो है कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बताया जाएगा, सीधे बोल दिया जाएगा कि क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, व्हाट विल द प्रोडक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्विकलाइम का मतलब क्या है, क्विकलाइम किसका नाम है। तो ये ध्यान रखिए कि क्विकलाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को बोलता है, और जब वो H2O के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, CaOH ट्वाइस, और इसको हम स्लिक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो आप सभी को इसका जो है ये कॉमन नेम है बेसिकली। CaO का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका कॉमन नेम मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वो है क्विकलाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CaOH ट्वाइस का केमिकल नेम है, और उसका कॉमन नेम है स्लिक्ड लाइम। देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये ध्यान रखने वाला जरूरी बात है कि आप लोग इसका कॉमन नेम को भी याद रखें। तो ये जो था हमारा था इक्वेशन, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है उससे रिलेटेड। अब हम आगे नेक्स्ट इक्वेशन है। तो अगला इक्वेशन जो है हमारा वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो देख सकते हैं आप लोग CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO2 प्लस H2O। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जब ये हमारा CO2 गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O वाटर जो है हमें मिल रहा है। तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या है आपको पता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना, और साथ ही साथ इस प्रोसेस में वाटर भी रिलीज होता है। और अगला जो है इक्वेशन वो बड़ा ही सिंपल रिएक्शन का इक्वेशन है। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन होता है। तो ये जो इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं कार्बन प्लस O2 C प्लस O2 गिव्स CO2। तो ये सिंपल सा इक्वेशन जो है ये है बर्निंग का। कोई भी चीज़ का जब कंबशन होता है तब ये रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन लिखा गया है। और तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये भी बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल रिएक्शन का इक्वेशन है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाते हैं। आप सब जानते होंगे पहले से कि जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो H2 और O2 जब मिलेंगे तो वो H2O बनेगा। चलिए अब आगे का इक्वेशंस को हम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस चैप्टर से वो है CH4, जो कि गैसेस स्टेट में है, और ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4। ये याद रखिएगा आप लोग कि CH4 जो है मीथेन गैस का फॉर्मूला है। प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अभी जो भी मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ है ना,
ये सब अनबैलेंस्ड है, लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे पीछे वो सब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग को पीछे यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये है CH4 + O2, दैट मीन्स मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या बनेगा, तो CO2 गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ये सेम उसी तरह का इक्वेशन है जब भी कोई चीज़ बर्न होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और उससे जो है उस बर्निंग के प्रोसेस में, कंबशन के प्रोसेस में कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज होता है। तो अब देखिए हम अगला इक्वेशन जो है देखते हैं। अगला इक्वेशन हमारा है, इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, आप लोग पहले भी जानते होंगे कि ये जो हमारे बॉडी में जो है ना रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो जब हम फूड को जो है कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, है ना, तो हमारे बॉडी में जो फूड होता है वो आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसलिए ये जब इसका इक्वेशन होता है, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है, C6H12O6 + O2 गिव्स CO2 + H2O + एनर्जी। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होता है ना। तो C6H12O6 आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। और ग्लूकोज ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, H2O रिलीज होता है बॉडी में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ देते हैं बाहर, है ना, लंग्स के हेल्प से। H2O हमारे बॉडी में जो है वो एवोपरेट होकर पसीने के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और एनर्जी जो है उसको हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो था इक्वेशन, ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है ना, रेस्पिरेशन रिएक्शन का, इंटरनल रेस्पिरेशन का। इक्वेशन जो है हमारा वो है FeSO4, है ना। उसको जब हम हीट करते हैं, है ना, बेसिकली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन जो मैंने आप लोगों को बताया है। FeSO4 फेरस सल्फेट, जब इसको हम हीट करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है Fe2O3 + SO2 + SO3 में, है ना। FeSO4 को जब हम डिसोसिएट करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, FeSO4 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है Fe2O3 + SO2 + SO3 में। SO2 और SO3 जो है ये गैसेस है, Fe2O3 जो है सॉलिड है। देख सकते हैं सबके बगल में जो है उनका फिजिकल स्टेट लिखा गया है केमिकल फार्मूला के बगल में। तो ये बेसिकली जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन का आप लोग इक्वेशन ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट करते हैं हम तो वो CaO + CO2 में डिसोसिएट होता है। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है ना। तो ये था। फिर अगला जो है हमारा, है ना, वो है PbNO3 ट्वाइस, है ना। उसको जब हम हीट करते हैं, बेसिकली ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। PbNO3 ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड + NO2 + O2 में, है ना। दैट मीन्स जब PbNO3 ट्वाइस डिकम्पोज होता है थर्मल, उसको हीट देने पे, तो वो तीन कंपाउंड्स में, तीन स्मॉलर कंपाउंड्स में डिसोसिएट होता है, PbO लेड ऑक्साइड + NO2 + O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो है 3 एग्जाम्पल दीजिए, उनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो अगर आपको ये इक्वेशंस याद रहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए इस इक्वेशन को जो है एकदम ध्यान से आप लोग समझें, है ना, और साथ ही इसे रिमेंबर, याद करने का भी कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, श्योर है कि आएगा ही आएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोग इसे एकदम बढ़िया से याद कर जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है वो है AgCl, है ना। ये बैलेंस्ड फॉर्म आप लोग देख रहे हैं 2AgCl, है ना। उसे जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। डिकम्पोज होता है मतलब वो भी टूटता है
Ag प्लस Cl2 में, ये भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, बट ये थर्मल डिकम्पोजिशन का नहीं, ये जो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। आप लोगों को मैंने 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, अगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैंने यहाँ पे आई बटन में जो है इसका लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके जो है उस वीडियो को देख ले, उसमें मैंने तीनों के बारे में अच्छे से समझाया है ना। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल AgCl को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो Ag प्लस Cl2 में डिसोसिएट होता है, तो ये एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिसोसिएट हो जाता है AgCl। साथ ही साथ इसका एक और एग्जाम्पल है AgBr, 2AgBr, उसको जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो Ag प्लस Br2 में जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये भी जो है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये जो अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ना, ये इक्वेशन, इसे मैंने बहुत बार पहले भी बता दिया और इस इक्वेशन से रिलेटेड मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है ना। ये जो इक्वेशन होता है, तो कौन सा इक्वेशन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। ये इक्वेशन है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ये जो है एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके जो है उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जो है इसमें लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस वीडियो का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और मैं एक्सपेरिमेंट जो इस पर किया मैंने उसके बारे में भी दे दूंगा, उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट देख के आपको जो है इस इक्वेशन के बारे में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। खैर ये जो इक्वेशन है हमारा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। इसमें होता क्या है कि जो CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर जो है आप लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो है Fe से कम रिएक्टिव होता है, मतलब कि आयरन से कम रिएक्टिव होता है। तो जो CuSO4 है कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन है ना। तो जब उसमें आप लोग देख सकते हैं कि CuSO4 के बगल में एक्वस लिखा हुआ है AQ, तो जब उसमें हम आयरन को डालते हैं, Fe को डालते हैं, तो वो क्या करता है कि Cu को जो है डिस्प्लेस कर देता है CuSO4 से और FeSO4 बना देता है, Cu अलग हो जाता है उससे। तो ये जो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो है Zn प्लस जिंक, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ये भी जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में है। इसमें बस चेंज क्या आ गया कि उस वाले में, पहले वाले में था Fe, इसमें है जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है एज ए मोर रिएक्टिव मेटल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जिंक क्या करता है, कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर देता है CuSO4 से और ZnSO4 कंपाउंड बनाता है और सी कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। फिर आगे एक और एग्जांपल हम देखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, वो है Pb लेड प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। तो ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो CuCl2 है ना, उसके सॉल्यूशन से जो है Pb को जब उसमें डाला जा रहा है तो Pb क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस करके PbCl2 बना ले रहा है और Cu जो है अलग हो जा रहा है सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये कुछ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल थे। आगे और भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अब जो हमारा एग्जांपल है ना इक्वेशन का, नेक्स्ट इक्वेशन का, वो है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, है ना। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है ना कि दो अलग अलग मेटल्स के Na और Ba, बैरियम है ना, सोडियम और बैरियम दोनों का अलग अलग का जो है साल्ट सॉल्यूशन है, और जब उन दोनों को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साल्ट सॉल्यूशन से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो Na2SO4 से Na जो है वो BaCl2 में चला जाता है और BaCl2 से Ba जो है वो NaSO4 में आ जाता है। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में BaSO4 प्लस NaCl मिलता है। तो अगला जो हमारा इक्वेशन है वो है Cu प्लस O2। दैट मीन्स जब कॉपर को जो है हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा, है ना। ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि जब कभी भी किसी कंपाउंड जो है, कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन करता है, जैसे किसी इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो वो CuO हो जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो जा रहा है। दैट मीन्स कॉपर जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखेंगे वो होगा रिडक्शन रिएक्शन का। रिडक्शन रिएक्शन का तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा CuO प्लस
H2 जब हीट करेंगे इसको हम कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को के मिक्सचर को हीट करेंगे तो होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है ना CO से निकल के हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, H2 के पास चला जाएगा और H2O बना देगा। दैट मीन्स Cu प्लस H2O मिलेगा। तो अब इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शन में जो है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये जो है हमारा ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है आप लोग जानते हैं कि किसी भी जब कंपाउंड से ऑक्सीजन हटता है, रिमूव होता है, तब उसको हम जो है कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, है ना, रिडॉक्स रिएक्शंस के। और बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है ना तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम जिंक ऑक्साइड के साथ जो है कार्बन को, C कार्बन का सिंबल होता है, कार्बन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो Zn प्लस CO मिलता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो Zn से हट के कार्बन के पास चला जा रहा है। तो इस रिएक्शन में पूरा अगर ध्यान से आप लोग देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। जिंक क्योंकि ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसे जो है ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ये बड़े ही ध्यान से आप लोग इसे याद कर लेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़रूरी है ये हर एक रिएक्शन का, हर एक टाइप के रिएक्शन के, है ना। नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है वो है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अगर इस वाले इक्वेशन में हम ध्यान से देखें तो इसमें हो क्या रहा है कि जो MnO2 है ना, जब वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें से O2 जो है Mn से निकल के, है ना, वो हाइड्रोजन के पास चला जा रहा है। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं MnCl2 फाइनल प्रोडक्ट है प्लस H2O। तो Mn लेफ्ट साइड में हमारे पास MnO2 था तो उसे O2 हट के चला गया हाइड्रोजन के पास। तो Mn का हम बोल सकते हैं मैंगनीज का इस रिएक्शन में जो है रिडक्शन हो रहा है। और वही अगर हम बात करें हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो ये भी एक टिपिकल एग्जांपल हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का। तो इस तरह से बारी बारी से हमने देखा कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के जो भी टिपिकल अलग अलग तरह के रिएक्शंस के जो एग्जांपल थे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में हमने समझा। तो अगर ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ही हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि आप लोग को बहुत ही हेल्प मिले टॉपिक्स को समझने में। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए हैं तो, है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा कि बाकी लोग भी जो है उनके पास भी वीडियो जो है वो पहुँचेगा तो उनको भी सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू, और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहें।